वेन डायग्राम की शक्ल में इसको शो करते हैं। अब इसमें देखें ए जो है वो सबसेट है तो छोटे सर्कल से उसको शो करेंगे, बी जो है वो सुपर सेट है तो उसको बड़े सर्कल से हमने शो कर दिया है। अब आप कैसे लिखेंगे, जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो रेड सर्कल के अंदर लिखेंगे यहाँ पे 2 3 4, और जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं बाकी रह जाते हैं इन कॉमन एलिमेंट्स के अलावा, वो क्या रह जाता है, अगर 2 3 4 इसमें से हम निकाल दें तो बाकी रह गया 1 और 5, जो यहाँ पे आप ग्रीन सर्कल के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर हम ये यूनियन सेट के तमाम एलिमेंट्स निकाल दें तो बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो आपने यहाँ पे राइट कर लेने हैं। अब 1 2 3 4 5 अगर यूनिवर्सल सेट में से हम निकाल दें तो बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या रह जाते हैं, 6 7 8 9 10, जो कि यहाँ पे आपने लिखना है। अब इससे मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक, और ये दो उसके सबसेट्स हैं, यानी कि इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। तो यहाँ डायग्राम से भी आपको शो हो रहा है कि ये सर्कल यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ये सर्कल भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। जो एलिमेंट्स इनमें मौजूद हैं वो इनके अंदर लिखेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे वो आप इस खाली स्पेस में लिखेंगे। अब इसमें देखें ए यूनियन बी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये एलिमेंट्स जिस एरिया में भी लिखे हुए हैं वो सारा का सारा एरिया आपने शेडेड करना है, और ये शेडेड एरिया जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। सो ए यूनियन बी की वेन डायग्राम इस तरीके से बन गई। अब इसी पार्ट 1 में इन्हीं सेट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए सेट राइट करें, फिर इंटरसेक्शन का साइन, देन बी सेट राइट किया। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हमने क्या लेना होता है, ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। तो इनमें कॉमन या एक जैसे एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 4, तो इसको हमने राइट कर लिया। अब इसकी वेन डायग्राम हम बनाते हैं। वेन डायग्राम में देखें फिर अगेन जो है ए इज़ द सबसेट, छोटा सेट है छोटे सर्कल से शो करेंगे, बी बड़ा सेट है उसको बड़े सर्कल से शो करना है। जो ए के एलिमेंट्स हैं वो ए में लिख लें, बाकी ये कॉमन एलिमेंट्स निकाल के बी के एलिमेंट्स जो रह जाते हैं वो इस एम्प्टी स्पेस में आपने, जो खाली जगह बी की रह जाती है उसमें आपने राइट करने हैं, और जो यूनिवर्सल सेट के इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को निकाल के बाकी एलिमेंट्स जो रह जाते हैं वो आप यहाँ पे खाली जगह में लिखेंगे, 6 7 8 9 10। अब इसमें देखें ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, 2 3 4। तो जिस एरिया में ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उस एरिया को आप शेडेड करें, और ये शेडेड एरिया शो करेगा जो हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है। अब इस फर्स्ट पार्ट में व्हेन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी हमने यूनियन को भी पिक्चर की या डायग्राम की शक्ल में शो कर दिया, ये वाला एरिया, और इंटरसेक्शन वाला एरिया जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट के जो हैं उनको भी हमने डायग्राम की शक्ल में शो कर दिया है। अब इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको ए सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 4 6 8 10, और बी सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 6 एंड 8। अब इसमें देखें बी सेट के दोनों एलिमेंट्स या तमाम एलिमेंट्स जो हैं सेट ए में शामिल हैं, इसलिए बी सेट जो है वो ए सेट का सबसेट होगा। बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। सो केस 2 हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। केस 2 ये है आपके पास, व्हेन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो अब बी सेट जो है ये छोटा सेट हमने अंदर छोटे सर्कल से शो करना है, और बड़े सेट को बड़े सर्कल से शो करना है। और इसी पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से हेल्प लेते हुए आपने ये खुद जो है वो पहले इस इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है और उसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने इन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, और इस केस 2 के अकॉर्डिंग जो है वो आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपको ए सेट गिवन है 1 3 5 7 9 उसके एलिमेंट्स हैं, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सा केस अप्लाई होता है। ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को ज़रा गौर से देखें तो इनमें 3 5 7 दोनों में कॉमन है, और ए सेट में बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, 1 9 जो कि बी सेट के अंदर मौजूद नहीं, और बी सेट में एलिमेंट 2 है जो कि ए सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और कुछ अनकॉमन है। सो हम केस किसकी तरफ आते हैं, केस 4 की तरफ। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग कब होते हैं, जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन और कुछ एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर अनकॉमन होते हैं। सो हम अब हमारे डायग्राम की शक्ल
ये वाली होगी केस 4 की। केस 4 में ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब इन दो सेट्स का पहले हमने क्या लेना है, यूनियन, फिर इन्हीं दो का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ए यूनियन भी हम लेते हैं, पहले ए सेट के एलिमेंट्स यूनियन का साइन राइट करेंगे, फिर उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स लेंगे। अब इन दोनों का आपने यूनियन लेना है, यानी इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर एक ही सेट के अंदर लिखना है। 1 2 3 5 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। 7 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। और ये 9 यहाँ से आ गया। अब इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख लिया। अब इस ए यूनियन सेट को हम जो है वो वेन डायग्राम से शो करते हैं। तो ये क्योंकि ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इस डायग्राम की शक्ल कुछ इस तरीके से होगी। कुछ पोर्शन हम कॉमन इन दोनों सेट्स का शो करेंगे और कुछ अनकॉमन पोर्शन। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यानी कि 3 5 7 उनको इस हिस्से के अंदर राइट कर लें। 3 5 7 को हम सेट बी में से निकाल दें तो बाकी 2 रह जाता है, उसको इस जगह पे आपने राइट करना है। और 3 5 7 कॉमन एलिमेंट्स को हम ए सेट में से निकाल दें तो बाकी 1 9 रह जाता है, उसको आपने यहाँ पे इस हिस्से में राइट करना है। और 1 2 3 5 7 9 हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें तो बाकी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स रह जाते हैं, 4 6 9 एंड 10। उनको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की खाली जगह में आपने राइट करना है। अब जो है ये एलिमेंट्स जिस जिस एरिया में यहाँ पे लिखे हुए हैं उस सारे एरिया को आपने शेडेड करना है। 1 2 3 5 7 9 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उस सारे एरिया को शेडेड करना है। ये ब्लैक लाइंस जो हैं शेडेड एरिया को शो कर रही हैं। सो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स, तो ये दोनों डायग्राम शेडेड हो रही हैं, दोनों सेट्स पूरे के पूरे इसमें आ जाते हैं। सो ए यूनियन बी शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। अब जो है इसी पार्ट का जो है वो हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो वो यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ, मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ कि आप जो है अपनी कॉपीज़ के ऊपर इस पार्ट 3 का जो ए इंटरसेक्शन बी है वो खुद से आपने फाइंड करना है। और ख़ुद से आप किस तरीके से फाइंड करेंगे ये आप ज़रा गौर से देखें। इधर नोटबुक के ऊपर ये आपको नज़र आएगा, यहाँ से देखें कि यही वाले दो सेट्स हैं। आपने देखें यहाँ पे ये रेक्टेंगल से शो करना है, फिर दो सर्कल्स हैं ओवरलैपिंग सेट के, बिल्कुल इस तरीके से आपने राइट करना है। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ दरमियान वाले पोर्शन में लिखेंगे, बी के जो अनकॉमन है वो इस साइड आ जाएंगे, ए सेट के अनकॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे और बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब कॉमन पोर्शन में इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 5 7। तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स का जो पोर्शन है उसको आपने शेडेड बनाना है। शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो आपकी जो सेकंड डायग्राम इस पार्ट की बनेगी वो इस तरीके से आपने खुद अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर ड्रॉ करनी है। अब जो है वो अगले फोर्थ पार्ट के ऊपर आते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको ये सेट दिया हुआ है 1 5 6 और बी दिया हुआ है 2 4 7। तो इसमें आप देखें कि अब ये कौन सा वाला केस आ जाता है, इनके दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है, दोनों सेट में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। सो ये क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे सेट्स जिनमें कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो वो कौन से होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो अब इनमें हम केस 4 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इसमें पहले इन दो सेट्स की आपने यूनियन लेनी है, ए यूनियन बी। पहले ए सेट के एलिमेंट्स राइट करें, फिर यूनियन का सिंबल, फिर बी सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो राइट करने हैं। इन दोनों का यूनियन है, यानी दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक ही सेट के अंदर लिखना है। 1 2 4 5 6 एंड 7। अब इस ए यूनियन बी सेट को आपने वेन डायग्राम से शो करना है। तो डिस्टेंट सेट्स की वेन डायग्राम ये है जहाँ पे दो बिल्कुल अलग अलग सर्कल्स होंगे, क्योंकि इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए सेट के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर लिख लेंगे, बी सेट के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर, और इनमें से 1 2 4 5 6 7 अगर हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें तो बाकी यूनिवर्सल सेट में रह जाता है 3 8 9 10। उनको इस स्पेस के अंदर लिख लेंगे। क्योंकि ये दोनों सेट सारे के सारे शामिल हैं तो शेडेड एरिया किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को शो कर रहा है। अब इसकी जो इसी पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी की आपने डायग्राम शो करनी है वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही होगी। इसकी मैं आपको स्केच एक बताती हूँ जिससे आपने जो है वो खुद से ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर। यहाँ पे ज़रा फोकस करें। इसकी ये है ए इंटरसेक्शन बी।
अब ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो यहाँ पे इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी सेट आया है, खाली सेट आया है, यानी कि कोई भी इनमें कॉमन पोर्शन नहीं है। तो ए सेट अलग से, बी सेट अलग से, इन दोनों के एलिमेंट्स बीच में राइट करना है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है सो इसमें शेडेड एरिया नहीं होगा। अब जो है आप नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 4 पार्ट्स आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अब आपने अपने होमवर्क के ऊपर आना है। तो होमवर्क आपका क्या है, पेज 16 के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 4 पार्ट्स जो हैं और उनकी वेन डायग्राम जो हैं वो आपने नीट कॉपीज़ के ऊपर ड्रॉ करनी है। और ये इससे पहले, ये ड्रॉ करने से पहले आपने जो है ये टॉपिक वेन डायग्राम्स का, इसको एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यू करने से पहले वेन डायग्राम्स का टॉपिक है ये आपने पहले राइट करना है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट लेंगे। ये इस टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये पहले टॉपिक राइट करें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके 4 पार्ट्स में दोनों आपने ऑपरेशंस यूनियन और इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं तो कंपास से थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्कॉच टेप जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए सबसेट आपने ड्रॉ करना है या आपने डिसजॉइंट ड्रॉ करना है या ओवरलैपिंग। तो इसका ये इनर सर्कल और ये आउटर दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से रख के आप सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये आपके लिए गाइडलाइन है, इसको यूज़ करें और इजीली अपनी वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर लें। अगर कोई इशू हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ अवर मैथ्स क्लास और ये दिस इज़ गोइंग टू बी अवर लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 1 सेट्स। टॉपिक हमारा सेम है वेन डायग्राम्स, जिसके बारे में कल हमने जो डिस्कस किया था 4 केसेस और 4 ऑपरेशंस, उनमें से फर्स्ट 2 ऑपरेशंस हमने कल डिस्कस किए थे और उनको वेन डायग्राम्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया था, वो यूनियन और इंटरसेक्शन थे। आज जो 2 ऑपरेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। आज हमने डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम्स के थ्रू डिस्कस करना है। वेन डायग्राम्स के बारे में ब्रीफली कल मैंने आपको बता दिया था कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, उसमें यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट किया जाता है, किससे शो किया जाता है, सेट्स जो सबसेट्स होते हैं उनको किससे शो किया जाता है, सर्कल से, और उसके बाद उसमें 4 केसेस कौन से होते हैं ये भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम जो है वो आते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं। देन फाइंड, हमने क्या चीज़ें मालूम करनी है, ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इस मेन क्वेश्चन के अंडर जो है वो 4 पार्ट्स दिए हुए होंगे जिनमें आपने ये चारों चीज़ें आपने फाइंड करने हैं, चारों ऑपरेशंस जो हैं फाइंड करने हैं। एंड ऑल्सो ड्रॉ देयर वेन डायग्राम। जब हम ये ऑपरेशंस फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने इनको शो भी करना है वेन डायग्राम्स के थ्रू। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको जो 2 सेट्स, यूनिवर्सल सेट जो है वो हर पार्ट के लिए सेम रहेगा, सबसेट आपको हर पार्ट के लिए डिफरेंट दिए हुए होंगे। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको दिया हुआ है ए सेट, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। इसको हमने सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करनी है, ए डिफरेंस बी। इसके लिए हम देखते हैं, लेकिन ये ए डिफरेंस बी फाइंड करने से पहले सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका सारे का सारा जो सोल्यूशन है वो गलत भी हो सकता है। सबसे पहले आपने ये डिटेक्ट करना है कि ये 2 सेट्स जो आपको, जो 2 सबसेट्स गिवन हैं यूनिवर्सल सेट के, इन ये 2 जो हैं ये क्या हैं, ये सबसेट्स हैं आपस में, या ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। तो इस केस में हम देखते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, सो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो केस 1 हम यहाँ स्टडी करते हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी।
अब ये कौन से वाला केस आ गया, यहाँ पे आप देखें केस 1 है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो हमारी डायग्राम की शक्ल कुछ इस तरह की होगी। ए जो है वो सबसेट है तो छोटे सर्कल से उसको शो करेंगे, और बी सुपर सेट है तो बड़े सर्कल से उसको हमने शो करना है। लेकिन इस तरह करने से पहले हमने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। ए डिफरेंस बी है, पहले ए सेट के एलिमेंट्स, फिर डिफरेंस का साइन, फिर बी सेट के एलिमेंट्स। अब डिफरेंस में हम करते क्या है, फर्स्ट सेट में से दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को ड्रॉप करना है। दोनों में कॉमन क्या है, ए दोनों में कॉमन है उसको क्रॉस किया, ये ड्रॉप किया। बी दोनों में कॉमन है उसको भी क्रॉस किया। अब इन दोनों को ड्रॉप करने के बाद फर्स्ट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है, इसलिए ए डिफरेंस बी जो है हमारे पास एम्प्टी सेट या खाली सेट आ गया। अब इसकी हम वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो करना है। ए सेट को जो है क्योंकि ये सबसेट है तो छोटे सर्कल से शो करना है, और बी सेट जो है बड़ा सेट है या सुपर सेट है तो उसको बड़े सर्कल से शो करना है। अब ए के अंदर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी, और ए बी निकालने के बाद बी सेट के अंदर जो है वो कौन सा एलिमेंट सिर्फ एक रह जाता है, सी। अब यहाँ पे बी के अंदर यहाँ पे सी एलिमेंट लिख लिया है। ये सी वो एलिमेंट है जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है, बी का वो एलिमेंट जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है। अब इसको हमने शो करना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो इसमें जिस तरह से एम्प्टी सेट हमारे पास आया हुआ है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि ए सेट के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है जो कि बी सेट के अंदर मौजूद ना हो। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, ए के वो एलिमेंट्स जो कि बी में मौजूद ना हो। ए के वो एलिमेंट्स जो कि सेट बी में मौजूद ना हो, तो ए के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि बी सेट के अंदर मौजूद ना हो। ए के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो बी सेट के अंदर मौजूद हैं। सो ये यहाँ पे हम शेडेड एरिया शो नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे राइट किया हुआ है देख लें, ए डिफरेंस बी इक्वल्स एम्प्टी सेट, सो नो शेडेड एरिया। तो कोई भी यहाँ पे शेडेड एरिया नहीं होगा। अब इसके बाद हम बी के ऊपर चलते हैं। इसमें हमने अब क्या चीज़ फाइंड करनी है, बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए, सो बी सेट को पहले आपने राइट करना है, ए सेट को बाद में, बीच में डिफरेंस का साइन डालेंगे। अब बी सेट के इन दोनों सेट के डिफरेंस निकालते वक्त हमने क्या करना है, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को पहले सेट यानी बी सेट में से ड्रॉप करना है। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी। इसको फर्स्ट सेट में से यानी कि बी सेट में से हमने ड्रॉप कर दिया, तो बी सेट में बाकी क्या रह जाता है, सी। उसको हमने यहाँ लिख लिया। सो बी डिफरेंस ए हमारे पास क्या आ गया है, सी, यानी कि बी सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए सेट में मौजूद ना हो। तो सी बी सेट का ऐसा एलिमेंट है जो कि ए सेट के अंदर मौजूद नहीं है। अब बी डिफरेंस ए की जो वेन डायग्राम है उसकी कुछ शक्ल इस तरीके से बनेगी। अगेन यूनिवर्सल सेट इसी तरह से आप लेंगे। जो बी है वो सुपर सेट है तो उसको बड़े सर्कल से शो करना है। ए सबसेट है तो उसको छोटे सर्कल से आपने शो करना है। ए के एलिमेंट्स ए के अंदर लिख लें, और बी का वो एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं है सिर्फ वो यहाँ पे राइट किया जाएगा। अब आपने बी डिफरेंस ए जो फाइंड किया है उसमें जो एलिमेंट है आपने उसको देखना है, और यहाँ पे देखना है कि वो किस जगह पे लिखा हुआ है। तो उस सारे एरिया को आपने क्या कर देना है, शेडेड कर देना है। उस सारे एरिया को क्या कर देना है, शेडेड कर देना है। यानी कि बी का वो एलिमेंट जो कि ए सेट में मौजूद नहीं है, तो बी का एलिमेंट सी है जो कि ए सेट के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा हमने इस एरिया को शेडेड बना देना है। और यूनिवर्सल सेट में इन ए बी सी को निकालने के बाद बाकी कौन से एलिमेंट्स रह जाते हैं, डी ई एफ। सो यहाँ पे जो खाली एरिया है उसमें हमने क्या लिखना है, डी ई एफ। उसके बाद जो हमने थर्ड चीज़ फाइंड करनी है इसी केस में, व्हेन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट इज़ द डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, वो भी डिफरेंस होता है, लेकिन उसमें ख़ास बात ये होती है कि वो डिफरेंस जो है वो किस सेट में से लिया जाता है, यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट का आप डिफरेंस लें। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, पहले यूनिवर्सल सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस का साइन डालेंगे, ए सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है,
दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको क्रॉस करना है आपने फर्स्ट सेट में से। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी, इनको हमने फर्स्ट सेट में से क्रॉस कर दिया। यूनिवर्सल सेट में बाकी क्या रह गया है, सी डी ई एफ, उनको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए सेट में मौजूद नहीं है। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए सेट में मौजूद नहीं है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। अब इसको हमने वेन डायग्राम से शो करना है। अब इसमें वेन डायग्राम में एक चीज़ नोटिस करने की है कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया। अब एक सर्कल ड्रॉ करने की वजह क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो सेट हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ दो सेट इन्वॉल्व हैं, एक यूनिवर्सल सेट, एक ए सेट। सो हमने सिर्फ एक यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से शो कर दिया और एक ए सेट जो है एक ही सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे बी सेट का कोई भी काम नहीं है, सो सेकंड सर्कल जो है हमने ड्रॉ नहीं करना। अब इसमें आपने ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं इस सर्कल के अंदर राइट कर लिए। ए के एलिमेंट्स ए बी थे, ए बी को अगर हमने इसमें से निकाल दिया तो यूनिवर्सल सेट में बाकी क्या रह गया, सी डी ई एफ, उनको हमने साइड पे लिख दिया, सी डी ई एफ। अब जहाँ पे सी डी ई एफ राइट किए हुए हैं उस सारे एरिया को आपने इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके शेडेड बना देना है। तो शेडेड एरिया किस चीज़ को शो कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो कि ए सेट के अंदर शामिल नहीं है। यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो कि ए सेट के अंदर शामिल नहीं है, उसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो कर दिया है। अब जो लास्ट हमने लास्ट चीज़ फाइंड करनी है वो है बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी हमारे पास ऑप्शन जो डी पार्ट जो आ रहा है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज द डिफरेंस ऑफ सेट बी फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से बी सेट का डिफरेंस लेना है। अब दो सेट हमारे पास रिक्वायर्ड है, एक यूनिवर्सल सेट और एक बी सेट। यूनिवर्सल सेट पहले राइट किए, उस तमाम के तमाम एलिमेंट्स, फिर डिफरेंस का साइन डालेंगे, फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस कैसे हमने लेना है, इन दोनों के यूनिवर्सल सेट के और बी सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको ड्रॉप करना है पहले सेट में से। कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी, इनको क्रॉस कर दिया फर्स्ट सेट में से। फर्स्ट सेट में से इनको ड्रॉप करने के बाद बाकी क्या रह गया है, डी ई एफ। तो यहाँ पे वो राइट कर लिया हमने। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि बी सेट में शामिल नहीं है, और वो तीन एलिमेंट्स हैं डी ई एफ जो कि बी सेट के अंदर शामिल नहीं है। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें भी आपने ये देखना है कि यहाँ पे दो सेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट जिसको हमने रेक्टेंगल से शो करना है, एक सेट बी जिसको हमने सर्कल से शो करना है। सेट ए यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, सो दूसरा सर्कल यहाँ पे भी नहीं होगा। इसमें आपने देखें सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे राइट करने हैं। सेट बी के एलिमेंट्स ये यहाँ पे देखें, जो कैपिटल लेटर है वो सेट के नाम को शो कर रहा है और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो सेट के एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। ये सेट बी है और उसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी। ये कैपिटल यू जो है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है और ये उसके एलिमेंट्स को शो कर रहा है, वो एलिमेंट्स जो कि सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। ए बी सी सेट दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं और डी ई एफ सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में तो शामिल हैं लेकिन बी सेट के अंदर शामिल नहीं है। अब बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स देखें क्या हैं, डी ई एफ। तो जिस एरिया में ये लिखे हुए हैं इसको आपने इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके, जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं वो लाइंस ड्रॉ करके आपने शेडेड एरिया बना देना है। और ये शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट को, और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, डी ई एफ, ये वाला पोर्शन जो है। अब जो है इसके बाद ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 किया है। इसके बाद इसके 3 पार्ट्स और हैं और इन तीनों में हमने ये डिफरेंट केसेस जो हैं वो डिस्कस करना है। फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर ली है। फर्स्ट केस हमारे पास क्या था, व्हेन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, जिसकी ये चारों की चारों डायग्राम्स आपकी इन चारों ऑपरेशंस की यहाँ पे मौजूद है। अब जो है, अब जो सेकेंड पार्ट आपके पास गिवन होगा वो क्या होगा, व्हेन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, व्हेन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे आप ये बुक के ऊपर देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है
ये देखें बी व्हेन ए बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, व्हेन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी छोटा सेट है और ए बड़ा सेट है। तो ये वाली डायग्राम, आपकी जो डायग्राम्स आप ड्रॉ करेंगे उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। बी सेट को छोटे सर्कल से आपने शो करना है और ए सेट को बड़े सर्कल से शो करना है। सिर्फ इस पार्ट में और इस पार्ट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप बी सेट को छोटे सर्कल से शो करेंगे और ए सेट को बड़े सर्कल से शो करेंगे, और जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके पहले आपने ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये मैंने आप पार्ट 1 में आपके सामने किया है। फिर उनकी 4 की 4 वेन डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सेम पैटर्न से जिस तरह से पार्ट 1 में हुआ है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 जो है ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। पार्ट 3 में जो सेट्स आपको दिए हुए हैं सबसे पहले आपने देखना है और आपको नज़र आ जाएगा कि पार्ट 3 में जो आपको सेट्स दिए हुए हैं, दोनों सेट्स ए और बी, वो दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। वो क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स। तो ओवरलैपिंग सेट की हमारे पास जो डायग्राम होती है, वेन डायग्राम, वो इस शक्ल में होती है, यानी कि ऐसे दो सेट जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं दोनों के अंदर और कुछ दोनों में अनकॉमन होते हैं। तो आपकी जो डायग्राम की शक्ल होगी वो इस तरीके से होगी। इसी में आपने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है और इसी में आपने बी डिफरेंस ए फाइंड करना है, और ए कॉम्प्लीमेंट बी और बी कॉम्प्लीमेंट बी आपने फाइंड करना है, और 4 डायग्राम्स इसकी आ जाएंगी। अब यहाँ पे ए डिफरेंस बी जब आप फाइंड करेंगे तो ए का वो पोर्शन, ए का वो एरिया जो बी में शामिल नहीं है, और बी डिफरेंस ए जब मालूम करेंगे तो बी का वो एरिया जो ए में शामिल नहीं है उसको आपने शेडेड बनाना है। तो इसकी आपकी जो शक्ल बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, या ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखें ये वाला केस है जब दो ओवरलैपिंग सेट्स आपको गिवन होंगे, तो उसमें आप देखें कि ए डिफरेंस बी में आपकी डायग्राम की शक्ल इस तरह से बनेगी और बी डिफरेंस ए में आपके डायग्राम की शक्ल इस तरह से बनेगी। ये पेज 15 आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल। आप ये वाला पार्ट सॉल्व करते वक्त, पार्ट 3 जो है ये आपकी बुक में जो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते वक्त आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये देख लें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम हमेशा सेम रहती है, उसमें हमेशा यूनिवर्सल सेट का पोर्शन आपने शो करना होता है, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है या बोर्ड पे मैंने आपको करके परफॉर्म करके बताया था। उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 4 डायग्राम्स आपके आ जाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स की, एक इस तरह की, एक इस तरह की, एक इस तरह की और एक इस तरह की। अब इसमें आपने ख्याल ये करना है यहाँ से हेल्प लेते वक्त कि शेप्स इस किस्म की बनेगी, लेकिन जो एलिमेंट्स आप लिखेंगे ए सेट के बी सेट के, वो इनके अपने अपने जो कि यहाँ आपको इस पार्ट के अंदर गिवन है वो आपने राइट करना है, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो आपने राइट करने हैं। अब हम आते हैं पार्ट 4 के ऊपर। उसमें आपको ए दिया हुआ है सेट ए बी और बी दिया हुआ है सी डी ए। अब यहाँ पे देखें ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि इन दोनों में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो जब दोनों सेट में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो तो वो क्या होता है? डिसजॉइंट सेट होता है। और डिसजॉइंट सेट हमारे पास केस कौन सा आ जाता है? ये केस 3। तो इसकी डायग्राम आपकी इस तरह से बनेगी। दोनों सेट बिल्कुल अलग अलग होंगे, इनका कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। अब इसमें आपने जो ड्रॉ करनी है 2 डायग्राम्स, वो इस शक्ल में बनेगी। यहाँ पे देखें आप, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए डिफरेंस बी की डायग्राम इस तरीके से होगी, यानी कि ए सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि बी में मौजूद नहीं है। सो ये वाला पूरा सेट ए शेडेड आ जाएगा। और बी डिफरेंस ए की डायग्राम में आप क्या बनाएंगे? बी सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि ए में मौजूद नहीं हैं। बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट हैं, यानी कि इनमें कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। अगेन इनकी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम इस तरीके से बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एलिमेंट्स लिखते वक्त आपने ख्याल करना है कि जो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वही आपने राइट करने हैं। सो ये आपकी टोटल जो है 16 डायग्राम्स बन जाएंगी। 4 पार्ट्स आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और हर पार्ट के साथ 4 डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है। पहली ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपकी टोटल 16 डायग्राम्स बन जाएंगी जो कि आपने ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आज हमारा यूनिट 1 जो है ये चैप्टर 1 क्लोज हो गया है, मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। This was the last topic of our unit 1.
अब आपने जो होमवर्क करना है वो क्या है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, ऑल 4 पार्ट्स ईच हैविंग 4 पार्ट्स, यानी कि 4 पार्ट्स आपको गिवन है और उनके आगे से आपने, जिस तरह से ये पार्ट 1 में मैंने आपको करके बताया है 1 2 3 4, तो हर पार्ट के साथ आपके 4 पार्ट्स मज़ीद हैं और 4 ही डायग्राम हैं। तो ये सारे के सारे आपने नीट कॉपीज़ के ऊपर अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपकी 16 वेन डायग्राम्स बन जाएंगी। उसके साथ जो आपने करना है वो आपने रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है, यानी इस यूनिट की जो हमारी रिव्यू या ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, पेज नंबर 16 के ऊपर और पेज नंबर 17 के ऊपर और कुछ पोर्शन पेज नंबर 18 के ऊपर भी दिया हुआ है। ये आपने खुद से सॉल्व करना है क्योंकि सारा यूनिट आप स्टडी कर चुके हैं और आई होप कि आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप ये खुद से सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स, ये आपने परफॉर्म करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी आपने करना है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपने खुद से करना है। यहाँ पे हमारा जो यूनिट है ये कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डेली का डेली अगर आपके कोई टॉपिक आता है तो उसकी डेफिनेशंस वगैरह या उसकी लर्निंग आपने करनी है, और कोई एक्सरसाइज आपके पास आ जाती है तो उसकी लाजमी तौर पे आपने अपनी रफ़ कॉपीज़ के ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। तो सो ये इसकी प्रैक्टिस भी आप करें, इसकी लर्निंग भी करें, आपको सारा यूनिट जो है वो आ जाना चाहिए। आई होप सो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 जो है अपना सेकंड यूनिट वो स्टार्ट लेंगे। अल्लाह हाफिज़।